परमाणु बिजली घर जो पूर्व से प्रस्तावित है उसका काम चल रहा है और उसका आगामी ये 25 तारीख है, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने, शिलान्यास करने आ रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की जो मांगे थी, उनकी पीड़ा थी, जो विस्थापित परिवार या प्रभावित जो परिवार है, इनकी मांगे आज भी अधूरी है। अभी जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक और एनपीसीएल के अधिकारियों तक हमारी जो बात थी वो पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें मोटे तौर पे जो बात है कि जो विस्थापित परिवार था, उन विस्थापित परिवारों को जो उचित मुआवजा नहीं मिला और कई परिवार ऐसे हैं जिनको बिल्कुल मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा 20 परिवार ऐसे जो माही से विस्थापित हुए थे और यहाँ पर आए और यहाँ से फिर विस्थापित हुए, मतलब डबल विस्थापित हुए। तो जो डबल विस्थापित परिवार है उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से, एनपीसीएल की तरफ से कराया जाए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा मिला था, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो फॉरेस्ट में रह रहे थे पट्टा मिला था, तो पट्टा धारकों को भी विस्थापित किया गया, लेकिन उनको कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। तो इस बात को रखा है। यहाँ पर जब भी अब व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला, उसकी मांग अनुरूप इसकी सुनवाई नहीं हुई, तो स्वाभाविक है कि जो एनपीसीएल काम कर रहा था उसका विरोध किया। तो जब भी विरोध हुआ तो जिला प्रशासन ने इस पर मुकदमे दर्ज किए। तो हमारी मांग है कि वो मुकदमे, आप जमीन ले ली, लोगों को मुआवजा नहीं दिया, उनकी जो मांगी थी उनको नहीं सुना और मुकदमा भी आप लोगों ने उन पर ठोक रखा है। इसमें 16 से 17 महिलाएं हैं, तो इसमें ये भी मांग रखी है, मुकदमा आप लोग कर रहे हो, शिलान्यास कर रहे हो, कह रहे हो यहाँ विकास करेंगे, तो विकास जमीन लेके उनको विस्थापित करके और उनके मुकदमा ठोके कर नहीं सकते। जिसमें हमारी मांग है कि उनको मुकदमे को भी विड्रॉल किया जाए। दूसरा कि यहाँ पर जो रोजगार है, इस कंपनी के अंदर रोजगार में जो लगे, सबसे पहली प्राथमिकता 1700 परिवार जो विस्थापित हुए हैं, इन परिवार परिजनों या उन परिवार में जो भी लोग हैं स्किल अनस्किल, इनको पहली प्राथमिकता मिले कि पहला रोजगार इन परिवारों को दिया जाएगा। इसके अलावा सीएसआर फंड पिछले 2 सालों के अंदर एनपीसीएल ने 17 से 18 करोड़ रुपया दिया, लेकिन प्रभावित परिवारों में कहीं पर भी 1 रुपया खर्चा नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है। ये कहे कि उस मानसिकता, जो जिस मानसिकता से क्या मतलब कि आप आदिवासियों को कुछ समझ ही नहीं रहे। तो हमारी मांग रखी है कि जो सीएसआर का फंड, मतलब प्रॉफिट का 2% जो आ रहा है, 2% में 70% बजट स्थानीय लोगों और आसपास के जिले के अंदर ही खर्चा किया जाए। इस तरह की मोटा हमने पूर्व 21 सूत्री मांगे और नहीं मांगे, कुल मिला के ऐसे जो लिमिटेड अभी जो जरूरत है वास्तविक, इस प्रकार हमने 10-12 मांगे रखी है। 10-12 मांगे सरकार इस पे संज्ञान ले और संज्ञान लेके लिखित में आश्वासन दे, या सरकार का मुख्यमंत्री जी स्वयं या जिला प्रशासन का बड़ा अधिकारी लिखित में हमें आश्वस्त करे, इसके बाद धरने को उठाया जाएगा। ये मांग रखी। कलेक्टर साहब का कहना है कि उनके स्तर से जो बात है, इनके स्तर की जो बातें हैं, उन्होंने कहा है कि मैं मेरे स्तर का जो है वो मैं कराऊंगा। बाकी राज्य सरकार का मामला है, जो मुकदमा का मामला है, इसके बाद जो फॉरेस्ट राइट के एक्ट के तहत जो पट्टे मिले थे उनको मुआवजा नहीं मिला है, तो राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा रहे हैं अभी। और एनपीसीएल का अधिकतर मामला एनपीसीएल का है, तो एनपीसीएल से बात करके हम बता रहे हैं। ये उन्होंने कहा है अगर सुनवाई होती है और पीड़ित परिवारों की जो वाजिब मांगे हैं, अगर इन पे सुनवाई होती है तो धरना स्थगित, मतलब यहाँ से उठाया जाएगा। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। पीएम के आने के पहले सोचे समझा था या अचानक प्लान नहीं? ये लोग पीड़ित परिवार इस जिला प्रशासन के इस कार्यालय में मेरी जानकारी में ही 50 से 60 बार आ गए होंगे। इसको लेके हमने भी 2 से 3 बार ज्ञापन दिया है। इसको लेके लोग धरने पे बैठे, घटनाक्रम पे मुकदमा ठोका है। तो जो पीड़ित परिवार 10 साल तक स्ट्रगल कर रहा है, एक मेरे सामने एक परिवार आया अभी, एक व्यक्ति 50 साल की उम्र होगी, व्यक्ति की 50 साल की उम्र होगी इनकी, माही से विस्थापित हुए। ये माही से विस्थापित होने के बाद यहाँ से फिर विस्थापित हो रहे हैं। अपने जीवन काल में 50 साल की एज वाले व्यक्ति को 1 बीघा जमीन नसीब नहीं हुई है। ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ऐसे लोगों पे राजनीति की जा रही है और ऐसे लोगों की खबरें या ऐसे लोगों की सुनवाई सरकार नहीं करती है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इस राज्य में गरीबों के, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारी मांग है और इस मांग को हमने रखा है। वाजिब मांगे हैं। इस मांग को अगर सरकार आदिवासी हितैषी है, इस क्षेत्र हितैषी है, क्योंकि कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे विकास कर रहे हैं, ऐसा कौन सा विकास है? इनको विस्थापित करके, इनको बर्बाद करके, इनका जीवन खत्म करके। दिल्ली में मोदी जी से क्या बात की? मैं खुद मिला था, मैंने मेरे स्पीच में कहा है कि मैं खुद पीएम साहब से मुलाकात हुई थी।
इस मांग को मैंने पुरजोर तरीके से रखा था। पहली प्रायोरिटी यही थी, न्यूक्लियर है, आप इस जमीन को अगर अबाप्ति की है तो आप किसी अन्य प्रोजेक्ट में इस जमीन का उपयोग करें, और अगर नहीं होता है तो जो पीड़ित परिवार है, जो विस्थापित परिवार है, उनकी जो वाजिब मांगे है उस पर आप सुनवाई करें। लेकिन अभी तक नहीं हुई और पीएम साहब आज शिलान्यास करने आ रहे हैं, उस बात का लगभग साल भर होने आ गया। तो ये जो वाजिब मांगे हैं, मतलब CSR फंड उपयोग किया 18 करोड़, 1 रुपया पीड़ित परिवार, वहां 2 स्कूलें जा रही है, स्कूल नहीं बनाई आज तक, पंचायत भवन जा रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र जा रहा है, आंगनबाड़ी जा रही है, उसी जमीन में आंगनबाड़ी छीन ली, स्कूल छीन ली, उनका काम नहीं किया है। तो ये दुर्भाग्य है और सरकार की उदासीनता है, और इस क्षेत्र के साथ भेदभाव नजरिए से जो सरकार देख के काम कर रही है वो ठीक नहीं है। अभी भी है कि इन पीड़ित परिवारों की सरकार सुनवाई करे और उनको न्याय दिलाए। आगे क्या रणनीति रहेगी?